हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि यानी कि विर्गो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, और साथ ही एंजल नंबर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी और सब चीज़ समझ भी आएंगी। साथ ही अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, कोई भी क्वेरी आपको चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मैसेज ड्रॉप करके डिटेल्स ले सकते हो। ओके, पेड रीडिंग रहेंगी या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या फिर आपको कॉल पर डिस्कस करना है, आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग। देखते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। प्लीज़ यूनिवर्स, आर्कएंजल्स बताइए कि कैसा रहेगा 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर 2025 तक का टाइम। 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, King of Cups and last is Queen of Wands. ओके, सो यहाँ पर देखिए मिक्स टाइम है। ऑफ कोर्स इट्स अ जनरल रीडिंग, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो आपके लिए हो चीज़ें उन्हें लेना। ठीक है, और अगर कोई आपको सवाल आता है मन में अपनी पर्सनल चीज़ के रिगार्डिंग, कुछ भी सिचुएशन के, तो वो आप पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं। तो जितना आपके लिए फिट हो, जो पॉइंट, उस चीज़ को आपको लेना है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो देखिए मिक्स टाइम तो जैसे कहूँ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, एक गाइडेंस मैं आपको देना चाहती हूँ, उस पर आप पहले ध्यान दे दीजिए। क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके चलते रहते हैं, चीज़ें सडनली चेंज हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हमें लाइफ में देखनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले ये कहूँगी, अगर आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में खुद को ट्रैप फील कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है किसी चीज़ सिचुएशन में फंस चुके हो, मैं निकल नहीं सकता, या बहुत ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, पहले कहूँगी ओवर थिंकिंग को प्लीज़ स्टॉप कीजिए। नेगेटिव थिंकिंग्स आपको नहीं रखनी है, बी पॉजिटिव। ओके, क्योंकि आपके जो विचार होते हैं वो आपकी लाइफ को क्रिएट करते हैं। मैनिफेस्टेशन में भी हम यही करते हैं ना, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक में, कि आपको अफर्मेशन बोलनी है, आपको अच्छा सोचना है, तो वो हकीकत में बनेगी। बिकॉज हम क्या बिलीव करते हैं, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ओके, आप खुद क्रिएटर हो। नो प्रेशर, नो गिल्ट, नो रिग्रेट। ठीक है, कभी गलत डिसीजन हुआ लाइफ का, गो अहेड, अगर आपको लग रहा है निकल सकते हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी टॉक्सिक गलत सिचुएशन में स्टक हो, चाहे वो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, ऑफिस, आपने गलत, मतलब लोगों का बिहेवियर आपके साथ सही नहीं है, आपको बहुत ही ह्यूमिलेट किया जाता है, आपको टॉर्चर किया जाता है किसी भी प्रकार से, मेंटली और फिज़िकली, तो आप इस एनवायरनमेंट से बाहर निकल आइए। आप निकल सकते हो। ओके, निकल सकते हो, ये आपके हाथ में है कम्प्लीटली। सेकेंडली, सेम विथ रिलेशनशिप ऑल्सो। अगर आपकी शादी हुई या आप लव रिलेशन में हो, जहां आपको पता है कि सामने वाला इंसान बहुत ही मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है, सिर्फ शोषण ही करना जानता है, चाहे वो फिज़िकली टॉर्चर है या कुछ है, तो बेटर रहेगा कि आप उस एनवायरनमेंट से जल्दी बाहर निकल आएँ। ओके, तो आपको किसी भी प्रकार का शोषण सहना नहीं है, रोना धोना नहीं है। ठीक है, अपने आप पर आत्मविश्वास रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़िए लाइफ में, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। किसी के भी साथ भी कभी भी अगर ऐसी चीज़ होती है, देन प्लीज़ ब्रेव बनिए, हिम्मत के साथ चीज़ों का सामना कीजिए, झुकना नहीं है गलत के आगे। ओके,
चाहे आप लड़के हो, लड़की हो, बच्चे हो, कुछ भी है, शेयर करो सामने वाले से, मतलब अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, किसी से भी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ ही आपको तो अगर मतलब वही है कि अगर आपको कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, उससे आप बाहर निकल सकते हो, आपके हाथ में है कम्प्लीटली, आप निकल जाओ, ओके। वरना आप पूरी ज़िंदगी इस टॉक्सिसिटी को झेलते रहोगे। दूसरी चीज़ ये कि आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी को जज नहीं करना है। नीचा दिखाने से मतलब है आपके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो आपका शरीर है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी गुड मैरिड लाइफ है, आपके अच्छे बच्चे निकले हैं, कोई भी चीज़ है, या आपके को कोई अच्छी तरक्की हो गई, फिर आप किसी के साथ कर रहे हो मतलब भेदभाव कर रहे हो, तो आपको किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो आपके मेड है, सर्वेंट है, आपको उन्हें भी मतलब गलत व्यवहार आपको नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ओके। कम्युनिकेशन आपकी ठीक रहनी चाहिए, हर चीज़ को कहने का एक तरीका होता है, आपको वो तरीका मेंटेन करके रखना है कि आपको किस तरह से सही ढंग से अपनी बात को सामने वाले को समझाना है। तो किसी को जज मत करना और अहंकार से दूर रहना है, ओके। तो ये चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपकी लाइफ में, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें चलेंगी, बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी, ओके। विक्ट्री आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। करियर के मामले में मैं ख़ास करके आपको कहूँगी, वैसे तो रिलेशनशिप में भी ठीक है आपके लिए ये टाइम, बट अगर मैं कंपेयर करूँ आपका, तो ठीक है, रिलेशनशिप नॉर्मल चलेगा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ये है, ठीक है। तो अगर आप सिंगल हो तो यस, आपके लिए रिश्ता आ सकता है, इवन आपका गोद भराई या एंगेजमेंट तक भी बात आ सकती है, या हो भी जाए फिक्स, मतलब शादी आपकी फ़िक्स होने के चांसेस हैं। यहाँ पर एक चीज़ तो ये पॉजिटिव दिखाई दे रही है रिलेशनशिप वालों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक क्रश वाली, स्पेसिफिक पर्सन वाली भी चीज़ दिखाई दे रही है आप में से कुछ लोगों की, कि आप किसी को पसंद करते हो पर आप अपने इमोशंस को जो है अभी थोड़ा सा हाइड करके बैठे हो, ओके। ये भी कुछ लोगों के साथ हो सकती है चीज़ें। दूसरा ये कि आपको यह सक्सेस मिल रही है, बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है करियर में, इवन आपका नेम फेम भी हो रहा है, यहाँ पर प्रसिद्ध हो रहे हो आप। अगर आप अपने ऑफिस में कुछ काम, अच्छा प्रेजेंटेशन कुछ भी करते हो, तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से जो है फेमस हो जाओगे, ठीक है। मतलब वहाँ आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, प्रमोशन हो गई, सब आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से काम करा। या अगर आप किसी सोशल मीडिया पर हो एक्टिव, तो वहाँ आपकी पॉपुलैरिटी इस टाइम में इंक्रीज़ होने के अच्छे चांसेस हैं, पॉजिटिव वे में, ओके। तो यह सफलता आपको मिल रही है यहाँ पर करियर में। इवन प्रमोशन, जैसे मैंने कहा, हो सकती है। बिज़नेस में अगर आप हो तो बिज़नेस आपका बहुत अच्छे से चलेगा, ठीक है। तो करियर में तो काफ़ी अच्छी चीज़ें जैसे दिखाई दे रही हैं। रिलेशनशिप में भी ठीक हैं चीज़ें, बस आपको गाइडेंस फॉलो करनी है, क्योंकि हर किसी की लाइफ देखो एक जैसी नहीं होती है। आप में से कुछ लोगों की बहुत अच्छी लाइफ चल रही होगी, किसी की थोड़ी डाउन है, तो डाउन वालों का मैंने पहले थोड़ा बताना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करना कहीं ना कहीं ज़रूरी होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी है, देखो आप जैसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो बी एक्सप्रेसिव, वो भी मैंने आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी। चाहे आपको पॉजिटिव चीज़ें बतानी है, किसी को क्रश को प्रपोज़ करना चाहते हो, स्टार्ट विद फ्रेंडशिप, ओके। ये मैं आपको सलाह ज़रूर दूँगी, आप पहले फ्रेंडशिप करो, एज अ फ्रेंड उनका बिहेवियर देखिए, किस तरह से वो बात करते हैं, करती हैं, देन आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेंगी चीज़ें, ओके। साथ ही आप अपनी चीज़ों को बहुत बैलेंस करने की भी कोशिश करोगे, जो कि सही चीज़ है, लेकिन बैलेंस करने का भी एक लिमिट होती है कि आप कहाँ पर किस सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हो। अगर बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है आपकी लाइफ में कभी भी, तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा। साथ ही एक और चीज़ कहूँगी, किसी से वाद विवाद मत करना, लड़ाई झगड़ा मत करना, अदरवाइज़ आपको जेल तक हो सकती है, ओके। पुलिस मैटर हो सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नज़र वगैरह आप ज़रूर उतारिए अपनी, क्योंकि आपको नज़र लगती होगी, हालांकि ईश्वर आपका बचाव कर रहे हैं फिर भी। और थोड़ा सा धर्म कर्म के मामलों में भी इन्वॉल्व होना, ठीक है। जो भी आपका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंगली आप पूजा पाठ करो, दान दक्षिणा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा रहिए, थोड़े रिलीजियस काम भी कीजिए, ये आपके लिए कहा जा रहा है। तो यस, करियर में अच्छा है, रिलेशनशिप भी
मोस्टली लोगों के लिए देखो अच्छा ही, पॉजिटिव ही यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है। बस आपको आर्ग्यूमेंट वगैरह से बचना है, अदरवाइज़ आपकी अच्छी खासी लाइफ में भी देखो फिर प्रॉब्लम आ सकती हैं। और किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि जब आप किसी के साथ कोई भेदभाव करते हो, डिस्क्रिमिनेशन, ओके, और किसी की आत्मा को तकलीफ़ पहुंचाते हो, तो भले ही वो कुछ मुंह से ना बोले, ठीक है, जैसे किसी गरीब को बोला, भले ही कोई जवाब नहीं दे रहा है, किसी के आपने फिज़िक का मजाक उड़ाया, उसने नहीं बोला, या आपने किसी को चीट करा, उसने उस वक्त आपको कुछ नहीं बोला है, लेकिन वो नहीं बोल रहा, लेकिन उसकी आत्मा को आपने जो ठेस पहुंचाई है ना कहीं उसको हर्ट करा है, और आंसू अगर उसकी आंखों में आए हैं बिकॉज ऑफ यू ओनली, तो आप ने एक बैड कर्मा अपना रख दिया अकाउंट में, अपने ऐड कर दिया, और फिर उसकी सज़ा भगवान जी देंगे, कि भगवान जी के न्याय से, ऊपर वाले के न्याय से कोई नहीं बच सकता। इसलिए मैं हमेशा हर रीडिंग में मोस्टली एज़ पर जो भी आपके लिए रीडिंग आती है किसी भी राशि की, मैं हमेशा कहती हूँ अपने कर्म अच्छे रखो, ओके, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, भगवान जी साथ देंगे, एटलीस्ट पीस आपको ज़रूर मिलेगा लाइफ में, ठीक है। तो कर्म आपके कभी भी ख़राब नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपको बैड कर्म करके फिर अपने अकाउंट में नेगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट कर लोगे, समझे, और फिर आपके आंखों में भी आंसू आएंगे, और फिर ऊपर वाले की लाठी में कहते हैं आवाज़ नहीं होती, वो कई गुना ज़्यादा करके आपको लौटाता है, क्योंकि आप किस आत्मा को तकलीफ़ दे रहे हो, कोई अच्छी आत्मा है, बुरी है, क्या है, हर चीज़ देखिए होती है, और ये आपको पता होता है, हमें पता होता है हमने किसी सही इंसान को तकलीफ़ पहुंचाई है या किसी गलत इंसान को, और ये मैंने देखा है रियल लाइफ में, इनफैक्ट आपने भी देखा होगा। सो बी केयरफुल इन योर लाइफ, ओके। एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा इस टाइम में, फायरी एनर्जी है, पैशनेट भी रहोगे, इमोशनल काफ़ी आप रहोगे बहुत बार, एंड यस जोड़ी बनने के आपको देखे चांस है अच्छे, अपॉर्चुनिटी आएगी रिश्ते के मामले में, अगर आप देख रहे हो रिश्ता तो अच्छे रिश्ते भी आपके लिए आएंगे। बट हाँ, आज के टाइम में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा अच्छे से जांच पड़ताल करके ही आप आगे बढ़ना। और यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देखते हैं क्या है, योर वर्जिनिटी इज़ प्रीशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन समथिंग टू यू, ओके। अगर आपने आज तक किसी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाया है तो प्लीज़ प्रोटेक्ट कीजिए अपनी वर्जिनिटी को, अच्छा कैरेक्टर रखिए अपना, ठीक है। शादी से पहले किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, भले ही आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, जान लुटाते हो, कितने भी प्रॉमिसेस हैं, शादी के बाद ही आपको ये सब करना चाहिए, पहली चीज़ ये है। और अगर आप मैरिड हो या रिलेशन में जो भी है, तो भी आपको लॉयल रहना चाहिए अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इधर उधर मल्टीपल रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड कीजिए। देयर इज़ अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इफ़ यू आर विलिंग टू इमेजिन एंड इन्वेस्टिगेट, ओके। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर होता है, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए उस प्रॉब्लम के समाधान को ढूंढने की और उस पर काम करने की, इन्वेस्टिगेशन करने की, ओके। 2 कार्ड आए हैं। इट इज़ समटाइम्स ओके टू क्राई एंड रिलीज़ योर इमोशंस, इट डजेंट मीन यू आर वीक, ओके। अगर आपका रोने का मन करता है किसी नेगेटिव सिचुएशन में, देन प्लीज़ आप रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। और मन हल्का होने के बाद जो यूनिवर्स फिर आपको क्लैरिटी देगा ना, और आपको क्लियर चीज़ दिखाई देंगी, अंडरस्टैंड करोगे आप चीज़ों को, ओके, समाधान आपको मिलेंगे, तो रो लो, मन हल्का हो जाएगा। और ये मत सोचो, अगर आप पुरुष हो खास करके, कि रोने से रो या कैसे रो, नहीं, ऐसा नहीं है। इमोशन हर किसी के पास है, दिल है, भगवान ने बनाया है हर किसी को, तो ये मत सोचो कि क्या आपका एज है, क्या जेंडर है, क्या नहीं है, ओके। अगर कोई तकलीफ़ है उसे शेयर करो अपने फ्रेंड से, फैमिली से, और रो लो, दुख दर्द बताओ, और फिर भगवान जी भी आपको सॉल्यूशन देंगे, उस इंसान के माध्यम से मिलेगा, आपको खुद भी मिल सकता है, ये ध्यान रखो। चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू, ओके। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको समझते हैं और आपके साथ रहने के लिए कुछ एफर्ट्स भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं आपके साथ रहने के लिए। योर पेरेंट्स लव यू ट्रूली एंड अनकंडीशनली, आपके पेरेंट्स आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, एंड अनकंडीशनली जो हैं आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, ये आपको मैसेज दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है एंजल नंबर्स की तरफ से कन्या राशि वालों के लिए मैसेज, प्लीज़ बताइए एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आप 1 सितंबर से लेकर 10 सितंबर के बीच में कन्या राशि के लिए।
फर्स्ट है 2121 नंबर है एनर्जेटिक बैलेंस, बैलेंस, हार्मनी, प्रोग्रेस, अलाइनमेंट, ड्रीम्स, फेवर। ओके, तो आपको कहीं ना कहीं एनर्जेटिक बैलेंस बनाना पड़ेगा और हार्मनी क्रिएट करनी है, प्रोग्रेस अलाइन करना पड़ेगा खुद को, तो सिचुएशन आपके फेवर में जाएंगी। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए एंड कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। इवन दो यू मे बी स्ट्राइविंग फॉर मीनिंगफुल प्रोग्रेस, थिंग्स आर moving in the right direction. This number signifies that everything is aligning in your favor and your dreams are soon to be realized. Okay, तो ये नंबर यहाँ आपको ये बता रहा है कि आपके लाइफ में चाहे भले कैसी भी परिस्थितियाँ चल रही हो, पर जल्दी ही आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, अलाइंड हो जाएंगी चीज़ें और जो भी सिचुएशन है आपके फेवर में जाएंगी। आपके सपने जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। ओके, so how can you stay balanced while pursuing your goal? What small steps will keep you aligned with your dreams? तो यहाँ पर है आपके लिए कि आप क्या करना चाहिए अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए एंड अलाइंड रहने के लिए। रिफ्लेक्ट ऑन वेयर यू फील आउट ऑफ बैलेंस एंड मेक एडजस्टमेंट्स टू रिस्टोर हार्मनी। आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको बैलेंस स्थापित करने की ज़रूरत है और कहाँ पर आपको मतलब एनवायरनमेंट, हार्मनी, अच्छा सौहार्दपूर्ण खुशी वाला माहौल जो है रखना है, ठीक है। ट्रस्ट द यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू, और भगवान पे, यूनिवर्स पे आपको यकीन रखना है कि वो आपका साथ दे रहे हैं। भले ही कितनी विपरीत परिस्थितियाँ आए, आपको यूनिवर्स पे खुद पर यकीन होना चाहिए। ओके, एंड एम्ब्रेस द जर्नी एंड मूव फॉरवर्ड विद फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, और अपनी इस यात्रा को एम्ब्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए अपने सपनों को पूरा करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर एंजल नंबर्स की तरफ से मैसेज 1414, इग्नाइट योर स्पार्क, स्पार्क इंस्पिरेशन, अपॉर्चुनिटी, जॉय, न्यू बिगिनिंग्स, पॉजिटिविटी, फोकस ऑन योर नीड्स एंड डिज़ायर्स विद जॉयफुल एटीट्यूड। आपकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या सपने हैं, क्या इच्छाएं आपको पूरी करनी है, आपको उन पर ध्यान देने की जो है ज़रूरत है। और न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू फ्रेंडशिप भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। साथ ही एम्ब्रेस द पॉजिटिव एनर्जी टू स्पीड अप द प्रोसेस, जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, सपने पूरे होंगे। अब बात आती है कि आप के मन में क्वेश्चन आएगा क्या हॉबी, डिज़ायर को मुझे अकम्प्लिश करना चाहिए, किस पैशन को। ओके, तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि आइडेंटिफाई वन पैशन और हॉबी यू हैव बिन निगलेक्टिंग। आपको किसी ऐसे पैशन और हॉबी को अपना ढूंढना पड़ेगा जिसे आपने किसी भी वजह से अब तक निगलेक्ट किया है। ओके, कई बार होता है ना, लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने डांस सीखा इस एज में, मैंने सिंगिंग सीखी तो क्या कहेंगे। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। अगर कोई पैशन, ड्रीम है आपके अंदर, एक डिज़ायर है कुछ करने की, कुछ भी है, पैशन है, हॉबी है, तो उस पर आपको ध्यान देना है और उस पर थोड़ा सा काम स्टार्ट कीजिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, और फिर यूनिवर्स आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे और न्यू रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। ओके, एक पॉजिटिविटी आपको रखनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये थी कन्या राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।